एक पहला केस हम लोग देखेंगे, चूंकि एडमिशन का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कल, क्यों किस कारण से एडमिशन किसी पार्टनर का होता है एक फर्म में, किस कारण से एक नया फर्म नया पार्टनर जो है वो किसी फर्म में एडमिट होता है, उसके कुछ रीजन है, और इस पार्टनर के आने का क्या इफेक्ट होता है। थ्योरी में भी पूछ सकता है कि गिव द इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, जब आप किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं, एडमिट करने का मतलब उसको प्रवेश देते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या उसमें इफेक्ट्स उसके होते हैं, उसको लिखना है। ये थ्योरी में है, जो मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नाउ वी आर हेयर टू डिस्कस सम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। जो 4-5 प्रोसीजर्स हमको करने हैं अकाउंटिंग के, क्या 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 ट्रीटमेंट इसमें होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट है कि न्यू पार्टनर के आने के बाद फर्म का डीड बदलेगा। डीड बदलेगा तो रेशियो भी बदलेगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो उसको अग्रीमेंट के बेसिस पे हम लाएंगे कि भाई देखो तुमको इतना हिस्सा हम देने जा रहे हैं, इससे ज्यादा हिस्सा तुमको नहीं देंगे, तुमको 1/5 देंगे या 1/6 देंगे। और एडमिशन तब होगा आप किसी पार्टनर का जब जब सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे, सारे पार्टनर्स अगर इच्छा जताएंगे कि इस पार्टनर को ले लिया जाए फर्म में, तो तभी उनका एडमिशन हो पाएगा, यानी कि फर्म के हिस्सा बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। एम आई राइट गाइस? कल ये डिस्कशन हम लोग के बीच में हो चुका है, तो क्या हम आगे अकाउंटिंग का प्रोसीजर शुरू करें? द फर्स्ट प्रोसीजर इज टू गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या चीज निकालना है हमको? देखिएगा, राम और श्याम दो पार्टनर, एग्जाम्पल एक एक विजुअलाइज किए हैं, थ्योरी में समझने में आसान रहेगा आपके लिए। राम और श्याम एक दो पार्टनर है, 5:3 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं, और 1/5 के लिए मोहन को साझेदार बनाते हैं। किसको बनाते हैं? हो सकता है 4 कारण था पार्टनर को एडमिशन देने का। पहला कारण कैपिटल बढ़ाने के लिए, दूसरा कारण इन्फ्लुएंशियल पर्सन को फर्म में एंट्री देने के लिए, तीसरा कारण किसी एम्प्लॉय को, कोई अगर बहुत डिवोटेड एम्प्लॉय है तो उसको पार्टनर बना देते हैं, और चौथा कारण था अच्छा मैनेजरियल मेंबर अगर आपके पास में नहीं है, तो किसी के पास अगर क्वालिटी है उस तरह का मैनेजमेंट का, तो उसको एज अ पार्टनर आप एंट्री देते हैं। ठीक है, ये 4 कारण है। पहला कारण था पैसा, 10 लाख लगाए हुए हैं मान लो राम और श्याम, और 5 लाख की और जरूरत है, तो मोहन को पार्टनर बना लिए, पैसा आ गया बिजनेस में, राइट। दूसरा है कि मोहन अगर कोई बहुत फेमस आदमी होगा, इसलिए उसको एज अ पार्टनर फर्म में लिया गया है, जिससे कि फर्म का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो जाए। तीसरा कारण क्या है? मोहन मान लो फर्म का बहुत अच्छा एम्प्लॉय रहा होगा, और वो डिवोटेड था, और पार्टनर्स ने उसके डिवोशन को देखा, राम और श्याम ने देखा कि भाई जब ये एम्प्लॉय होते हुए इतना अच्छा काम कर सकता है, तो इसको पार्टनर बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुष्पा भाव के बारे में, मैंने कहा था आप लोगों को पहले भी कि उसको पुष्पा 1 फिल्म देखे होंगे, उसमें उसको जो मंगल शीनू रहता है, वो बोलता है कि 5% कमीशन ले ले पुष्पा, तो बोला कमीशन नहीं लूंगा, 4% का पार्टनर बनूंगा। अब ये बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं पहले भी कहता आया हूं और आगे भी कहूंगा कि फिल्में सीखने का बहुत अच्छा जरिया होते हैं। मुबारक हो उन लोगों को जो कहते हैं कि फिल्में नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं तो भैया सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों से ही सीखना है, फिल्में सीखने का बहुत अच्छा जरिया है। अगर हम सीखना चाहें तो वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। उसमें वो चीजें प्रैक्टिकल दिखाई जाती हैं जो आप अपने बिजनेस पर्पस से करते हैं। अब उसको कहा कि 5% कमीशन दे देंगे तुमको, तो उसने कहा कि भाई कमीशन लेंगे तो एम्प्लॉय हो जाएंगे, 4% का पार्टनर बनेंगे, 1% देने वाले को भी फायदा हो गया तो उसने पार्टनर बना लिया, और इसको 1% नुकसान हुआ लेकिन बराबर में बैठेगा। समझ में आ रही बात? तो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो उस कंडीशन में मोहन को बना दिया गया। तीसरा कंडीशन है कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, तो उस कंडीशन में बना लेंगे। चौथा कंडीशन है जो आपको मैंने बताया कि पहला बताया फिनांस, दूसरा बताया इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तीसरा बताया आपको मैनेजमेंट। चौथा जो रीजन है वो है कि मोहन के पास बहुत अच्छा मैनेजरियल स्किल था जो बिजनेस के काम आने वाला था, इसलिए इसको एज अ पार्टनर फर्म में शामिल किया गया। इसमें किसी को कोई शक? इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो मोहन को कितने के लिए कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया? 1/5 के लिए। अब ये जो भी था वो अपने जगह पे था। अब क्या हुआ कि सब दोनों ने एग्री हुआ। मोहन को एडमिशन तब मिला होगा ना जब राम और श्याम एग्री हुआ होगा। इसमें किसी को कोई दो मत नहीं ना है कि हाँ सर आप कुछ कह रहे हैं हमको कुछ और समझ में आ रहा है, सब अग्रीड है ना इस चीज पे?
फोर्सफुली नहीं, समझो, समझ में आ रहा है। तभी नए पार्टनर को एडमिशन मिलेगा जब सारे पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर जो कहिए, सब लोग का इंटरेस्ट होगा, तभी मोहन फर्म में या न्यू पार्टनर फर्म में आ पाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि न्यू रेशियो निकालिए। अब मोहन के आने से राम और श्याम को कुछ तो नुकसान हुआ होगा, और जो नुकसान हुआ उसको जब हम रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोलेंगे? अब आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कई बार नए पार्टनर के आने से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं भी करते, बोलते भाई तुम दो, हम नहीं देंगे। पार्टनर बनने में हम हामी भर दिए हैं, लेकिन हम इसको अपना प्रॉफिट का हिस्सा नहीं शेयर करने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि मोहन जब आएगा तो क्या क्या लेकर आएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसके बिहाफ में वो क्या यूज करेगा? फर्म का एसेट ऑफ द फर्म। वेरी गुड। दूसरा चीज वो क्या लेके आएगा? गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आएगा। क्या लेके आएगा? ठीक है। वो किस चीज के लिए? वो जैसे ही लेके आएगा तो उसको फर्म में प्रॉफिट मिलने लगेगा, मतलब 1/5 उसको तब मिलेगा जब वो फर्म, मतलब पार्टनर्स के लिए गुडविल लेके आएगा। आपके घर में भी कोई रिश्तेदार आते हैं तो मिठाई लेके नहीं आते हैं, तो उनको भी उस तरह का, अगर जो जैसा लेके आता है उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है ना? अरे भाई ये सोसाइटी का कल्चर है। अगर आपकी मम्मी भी कहीं जाती होगी, पापा जाते होंगे, तो कुछ ना कुछ लेके जाते होंगे, खाली हाथ तो जाते नहीं होंगे। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आया, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्यों लेके आया, इसका पीछे का रीजन है कि भैया कैपिटल लेके नहीं आएगा तो ओनर कैसे बनेगा? कुछ तो लाना होगा कैपिटल के तौर पे, जिसको बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए इसको लाया गया है, कुछ लाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल लेके नहीं भी आता है। गुडविल कैश में ला सकता है, और बैंक के फॉर्म में भी ला सकता है, और कोई एसेट भी ला सकता है। आगे बात करेंगे उसको। फिलहाल इतना समझिए कि दो चीजें लेके आता है। अब उसके टर्म के बारे में जानेंगे तो बहुत डीप में, तो सारा चैप्टर एक ही दिन में पढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके करने पर ही आपको चैप्टर के एंड तक आप पहुंच पाएंगे आसानी से, और सारा कुछ क्लियर भी रहेगा। तो बस इतना समझ लीजिए, गुडविल हो गया। अब गुडविल जो है वो लाएगा जो नया पार्टनर। ये कौन गुडविल ला रहा है? इट इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर कौन है? मोहन। अब ये लाया तो इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। कौन देगा इसको प्रॉफिट में हिस्सा? राम और श्याम। अब राम और श्याम जो ये जो गुडविल लाएगा, मोहन जो गुडविल लाएगा, इस गुडविल को राम और श्याम अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में? किस रेशियो में? अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि राम और श्याम दोनों ने 5-5 लाख रुपया लगाया था। कितना लगाया था? 5 लाख रुपया राम का था और 5 लाख रुपया श्याम का था। मोहन जो था वो भी 5 लाख रुपया इसमें लगा दिया। मोहन का हिस्सा कितना था? 5 लाख। अब मोहन को राम और श्याम ने कहा कि भाई देख, तुम कम से कम 80,000 रुपया लेके आ जाओ। किस चीज के लिए? एज गुडविल। और ये कैसे? एज कैपिटल। एज कैपिटल कितना लेके आया, और एज गुडविल कितना लेके आया? 80,000। इसमें किसी को कोई साफ? अब पहले तो हमको ये देखना होगा कि आज हम दो चीज क्लियर करेंगे। पहला तो आपको न्यू रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो, नए पार्टनर के आने पे न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे वो क्लियर करेंगे। और दूसरा है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, वो आपको पहले से आता है, लेकिन हम उसको भी टॉपिक में दिया है सीरियल नंबर पे, तो हम उसको भी कवर करते चलेंगे। पहला हम निकालेंगे यहां पर न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन में कह दिया है कि कैलकुलेट करिए न्यू रेशियो। कौन कौन है इसमें? राम एंड श्याम। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3। लेट, यहां से लिखेंगे हम लोग, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये जो 5/3 है, तो ये 5/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन ही है ना। वो क्या है? फ्रैक्शन है। तो मान लेते हैं प्रॉफिट को 1 मान लिया। कितना मान लिया प्रॉफिट को? 1। अब इसमें मोहन का हिस्सा कितना है? वन फिफ्थ को अगर हमको परसेंटेज में शो करना होगा तो कितना परसेंट जाएंगे बेटा?
बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। 0.2 नहीं कहेंगे, परसेंटेज में चाहिए, वो तो डेसिमल हो गया। मैंने बोला परसेंटेज, आप बोल रहे 0.2, 20%। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना। एक ही फ्रैक्शन को कितने तरीके से मैथ्स में हम प्रेजेंट करते हैं, 6-7 में सब पढ़ते हैं हम लोग, 6-7 में ये चीज, ठीक। याद देखिए, आगे देखिए। मोहन का शेयर कितना है, 1/5। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट फॉर राम एंड 1 - 1/5। टोटल प्रॉफिट कितना है, मोहन का हिस्सा कितना है, तो 1 में से 1/5 घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना राम और श्याम को मिलेगा। तो कितना हो गया, 4/5। ये राम और श्याम दोनों का है इसमें। अब बोलोगे सर ये तो राम और श्याम का निकला, आप हमको इंडिविजुअली ना निकाल के बताइए सर, दोनों का अलग अलग ना आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। राम्स न्यू शेयर, फोर बाई फाइव का पुराना हिस्सा क्या है, 5/8, ठीक है। यहां पे इसको हम लोग रख लेंगे और 4/5 का 3/8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 20। काटते हैं थोड़ा सा, काटे क्या इसको, हाँ काट ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। 5 से 5 खत्म हो गया, ये 2, ये हो गया आपको 4 दूना, हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेशियो इक्वल टू राम श्याम और मोहन। राम कितना, 1/2, श्याम कितना और मोहन कितना, मोहन का तो 1/5 दिया ही हुआ है ना। अब आपको तीनों के बेस को बराबर करना है। आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये भी मैथ। मुझे कोई गार्जियन पूछता है सर मैथ कमजोर है, बच्चा को अमर्थ कर लेगा। हम बोले बच्चा को 6-7 का मैथ आता है, जोड़ घटाव गुना भाग फ्रैक्शन ये सब आता है, बस उतना आता है तो करवा लेंगे उससे हम, क्योंकि उतना अगर आता है और थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ में आता है, ठीक है, और लिख लेती है या लिख लेता है बच्चा, तो वो कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटली 11th में 10th तक का कुछ भी है नहीं, इसके बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स है, बाकी हिसाब किताब है। तब फ्रैक्शन किसको करना नहीं आता, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमको, हम एक अकाउंट्स का टीचर है, मेरा मैथ्स ऑलरेडी बहुत वीक रहा है, लेकिन इतना हम लोग को भी आता है। इक्विवेलेंट करने के लिए जो चीजों का एलसीएम लेंगे, तो 10 करने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेने का भी लफड़ा नहीं करना है। टोटल तीनों का एलसीएम 10 है, 10 करना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो खाली नीचे करके छोड़ देंगे, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ पर तो है, ये है, यहाँ पर 2 से, तो यहाँ भी 2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 5/10, 3/10 और 2/10। अब इसका नया रेशियो क्या हो गया, 5:3:2। कोई दिक्कत है यहाँ पे, इतना तक में किसी को दिक्कत। दिस वॉज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या चीज का कैलकुलेशन था ये, अब हमको गेनिंग निकालना है। आपको चूंकि गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पहले बता चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाए थे ना, उसमें आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पढ़ाए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमको कितना चीज चाहिए होता है, 2 चीज। कौन कौन, ओल्ड और। अब आप बताइए कि यहां से अगर आपको हम छोड़ दें आधा रास्ता में, तो आप बना लेंगे, हाँ। यहां से मैं आपको अगर आधे रास्ते में छोड़ दूं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कौन किया है मुझे ये बताइए, सेक्रीफाइस कौन किया है, मोहन बेचारा तो आ रहा है, वो तो गेन कर रहा है। और टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेन, ये भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था। टोटल सेक्रीफाइस, अगर 2 पार्टनर मिलकर टोटल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक पार्टनर उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। या मान लो 3 पार्टनर है, 2 गेन कर रहे हैं, तो जितना 2 मिलकर गेन कर रहे हैं उतना बराबर अकेले एक सेक्रीफाइस करेगा। टोटल सेक्रीफाइस विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल गेन। समझ में आया, अगर 2-3 पार्टनर है तो उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब इसका हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी करके बताते हैं आपको, क्योंकि पहली बार डील कर रहे हैं, आपके भी समझ में आएगा, और क्वेश्चन सब 4-5 आप बना लेंगे तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ अब हमको क्या निकालना है, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है
तो आपको अगर गेन निकालना है या सेक्रीफाइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा फंडा अपनाएंगे, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला उठा लेंगे। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला बैठाते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो गेन, गेनिंग का फॉर्मूला बिठाते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस। तो चलिए यहां देखते हैं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के राम का, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस, मतलब न्यू कम है ओल्ड ज्यादा है, तो राम का क्या हो जाएगा भैया, पहले 5/8 माइनस 5/8 है ना इसका ओल्ड। अब क्या हो रहा है, अब हमको एक बात बताओ, पहले तुमको 8 आदमी में 8 गो आम में तुमको 5 गो आम मिलता था, अब 10 गो में से 5 गो मिल रहा है, तो तुमको 5 गो मिल रहा है, लेकिन 2 गो टोटल आम में वृद्धि हो गया था, तुमको तो कम मिला ना, इसीलिए सेक्रीफाइस कहेंगे। तो ये 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। अब 8 × 40 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, यहाँ कितना हो गया। तो आप कितना सेक्रीफाइस किए राम बाबू जी ने, अच्छा श्याम बाबू क्या किए सेक्रीफाइस, 3/8 माइनस 10। ई बाबू साहब का भी एलसीएम 40 हो गया है ना। अब देखिएगा न्यू 8 5 जा 40, तो 3 5 जा 15, यानी कि ये कितना हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 5:2। कल मैंने आपको अकाउंटिंग का एक थ्योरम भी बताया था, मैथ्स में थ्योरम होता है सर, ये अकाउंटिंग में कौन सा थ्योरम होने लगा, मैंने कल बताया था आप लोगों को, याद है। बस उस फॉर्मूला उस थ्योरम को एक बार रट लेते हैं ताकि आपको याद भी रहेगा और छोटा सा आपको भी हेल्प हो जाएगा और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। व्हेन, क्या बोला था मैंने, व्हेन द ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, ठीक है, एंड ओनली द न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, बात को समझिएगा। When the old share of old partners is given, मान ले old share of old partner, ये राम और श्याम का old share दिया हुआ है और नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, एंड नो न्यू शेयर इज गिवन, न्यू शेयर गिवन होता तो निकालना पड़ता हमको, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ नहीं था, नो न्यू शेयर इज गिवन, देन द ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2। अगर पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हुआ है और सिर्फ नए पार्टनर का नाम और उसका हिस्सा दिया हुआ है, कोई नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो जो पुराने साझेदार हैं उनका जो पुराना रेशियो है, माने कि पुराना अनुपात जो है वही उनका त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहां पर ओल्ड रेशियो क्या है, नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, न्यू रेशियो जो हम निकाले ये दिया हुआ नहीं था, ये निकालना पड़ा है, तो ये गिवन नहीं है, देख लीजिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 5:3 आया कि नहीं आया, जितनी बार करेंगे उतनी बार ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। मुझे बस 2 कैलकुलेशन अभी मैंने आपको सिखाया, और सिखाना क्या है, एक तो पहले से आप जानते थे, दूसरा मैंने आपको सिर्फ नया क्या सिखाया, न्यू रेशियो निकालना, वो भी न्यू रेशियो निकालने में थोड़ा सा एफर्ट लगाते तो आपका आराम से हो जाता, लेकिन ये मैथमेटिकल प्लस अकाउंटिंग दोनों मिला करके आपको एक तरीका बताया गया है। 2 पार्टनर थे पहले से, तीसरे पार्टनर आए और उनका हिस्सा दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका हिस्सा टोटल में से घटा देंगे कि भाई यही तो ले ही जाएगा, सेपरेट है। उसके बाद जो बचा उसमें दोनों पुरान का पार्टनर हिस्सा बांटेगा, तो टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1, उसमें से मोहन का हिस्सा कितना है 1/5। अब जो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है राम और श्याम के लिए कितना बच गया 4/5। अब 4/5 में इसका हिस्सा कितना है, राम का नया हिस्सा 1/2 और श्याम का नया हिस्सा, उसी को ना इक्विवेलेंट किया तो 5/10 3/10 2/10 आया, तो रेशियो निकल गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, मजा आ रहा है। चलिए, तो 2 टॉपिक हमारा कवर हो गया, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन सिखाने के लिए हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड का ऑप्शन लिया जाता है। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे, आगे की बात बाद में करेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट किए आप लोग कि नहीं, नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, फिर एक क्वेश्चन बना के चलिए।